हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ी और क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी जो बहुत ही ज़्यादा झटपट बनकर तैयार हो जाती है और एकदम टेस्टी और क्रिस्पी बनकर ये तैयार होती है और बच्चों को भी बहुत ही पसंद आती है। तो इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो यहाँ पर मैंने पोहा लिया है, तो ये रेगुलर पोहा है। यहाँ पर 1 कप पोहा लिया है मैंने। अब इसे हम एक छन्नी पे डाल देते हैं और इस पोहे को हम 2 से 3 बार धो लेंगे अच्छे से, ताकि इसमें की डस्ट सारी निकल जाए और जो पोहा है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर 2 से 3 पानी मैंने इसे धो लिया है। अब इसे हम एक बोल में डालकर रख देते हैं 5 मिनट के लिए। तब तक हमारा जो पोहा है सॉफ्ट हो जाएगा। तब तक हम इस नाश्ते को बनाने के लिए एक स्लरी रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा कप मैदा लिया है। आप इसकी जगह पर कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एक घोल बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसमें एक साथ पानी मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमें इसकी एक स्लरी बनाकर रेडी करनी है। इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए, एकदम स्मूथ सा एक पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे, जो ना ही ज़्यादा पतला होगा और ना ही ज़्यादा गाढ़ा। तो यहाँ पर देखिए ये एकदम ये लम्प फ्री बैटर बनकर तैयार हुआ है। तो अब इसमें डाल देंगे हम 1/4 टीस्पून नमक और यहाँ पर डाल देंगे आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। इससे इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। इसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो घोल जो है हमारा थोड़ा गाढ़ा ही होना चाहिए, ताकि जो हम कोटिंग करें वो उस पर अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए यहाँ पर घोल रेडी हो चुका है। अब यहाँ पर मैंने लिया है ये कॉर्नफ्लेक्स। ये बहुत ही आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगा। जो चूड़ा वगैरह में हम डालते हैं ये वही कॉर्नफ्लेक्स है। अब इसे हाथों की मदद से इस तरह से हमें मैश कर लेना है। आप चाहे तो मिक्सर में डाल के भी इसे पल्स मोड पर पीस सकते हैं। तो अब इसे साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने चीज़ क्यूब लिया है। आप कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। तो इसे अब हम ग्रेट कर लेंगे। तो किसी भी ग्रेटर से आप इसे ग्रेट कर लीजिएगा। इसकी जगह पर आप मोज़रेला चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए यहाँ पर चीज़ हमने ग्रेट कर लिया है। अब इसे हम साइड में रख देते हैं। अब यहाँ पर मैंने उबले हुए आलू लिए हैं। तो आलूओं को मैंने उबाल कर छील लिया था। यहाँ पर मैंने 4 आलू लिए हैं। अब एक फोक की मदद से इसे मैश कर लेंगे। आप चाहे तो एक ग्रेटर से भी इसे ग्रेट कर सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी इसे मैश कर सकते हैं, पर इसमें कोई भी लम्प्स नहीं रहना चाहिए। तो आलू हमारे मैश हो चुके हैं। तो यहाँ पर पोहे को भी चेक कर लेते हैं। पोहे भी अच्छे से हमारे भीग चुके हैं। तो इसे हम हाथों की मदद से अच्छे से मसलते हुए मैश कर लेंगे। तो पोहा हमारी इस स्नैक्स में बाइंडिंग का काम करेगा। तो इसे अच्छे से देखिए यहाँ पर मैंने मसल लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियों को ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैंने एक प्याज को बारीक कट करके डाल दिया है और थोड़ी सी गाजर मैंने ली है जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। अब यहाँ पर एक शिमला मिर्च को मैंने बारीक कट करके डाल दिया है। आप इसमें कोई भी अपनी मनपसंद सब्जियों को ऐड कर सकते हैं, या फिर आपको कोई सब्जी पसंद नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 हरी मिर्च मैंने बारीक कट करके इसमें डाल दी है। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्च को स्किप भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक छोटा टुकड़ा अदरक का लिया है मैंने, इसे हम ग्रेट करके डाल देंगे। तो अदरक डालने से इसका जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है, तो आप अदरक ज़रूर से डालिएगा। अब इसमें कुछ मसाले हम डाल देंगे। तो इसमें डाल देंगे स्वाद के अकॉर्डिंग नमक, आधा चम्मच धनिया पाउडर, 2 पिंच के करीब हल्दी जिससे कलर अच्छा आएगा इसका, और आधा चम्मच हम डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च, और इसका टेस्ट और भी बढ़ाने के लिए डाल देंगे 1/4 टीस्पून चाट मसाला। और अब जो हमने आलू को मैश करके रखा था उसे भी डाल देंगे। तो ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी बनकर तैयार हो जाती है और बच्चों से लेके बड़ों तक ये बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। अब इसमें डाल देंगे खूब सारा हरा धनिया, इससे फ्रेशनेस आएगी और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा।
अब इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे हाथों की मदद से। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर से शेयर कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाकर रेडी कर लेंगे। तो आप अपने हिसाब से छोटे या बड़े बॉल्स बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने एक बॉल रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर दूसरा भी बॉल रेडी कर लेंगे। तो मैं इसमें कुछ सिंपल बनाऊंगी ये नाश्ता और कुछ में मैं चीज़ स्टफ़ करूंगी। तो यहाँ पर इस तरह से हथेली की मदद से इसे चपटा कर लेंगे और जो चीज़ हमने ग्रेट कर लिया था बीच में इसमें डाल देंगे और साइड से इसे अच्छे से चारों तरफ से बंद कर लेंगे। तो इसे अच्छे से बंद करना है ताकि हमारा जो चीज़ है बाहर ना निकले। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से सारे बॉल्स को हम रेडी कर लेंगे। तो बॉल्स हमारे रेडी हैं। तो देखिए यहाँ पर थोड़े मैंने सादे रेडी किए हैं और कुछ में मैंने चीज़ को स्टफ़ किया है। तो इसे अब हम तल लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्लरी बना के रेडी की थी, उसमें इस बॉल को डाल देंगे और चम्मच की मदद से अच्छे से चारों तरफ इसे कोट कर देंगे और एक फोक की मदद से इसे उठाकर हम कॉर्नफ्लेक्स में डालेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा बैटर है वो नीचे निकल जाए। तो यहाँ पर अच्छे से इसे हम कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। इस तरह से आप चाहे तो कॉर्नफ्लेक्स की जगह पर ब्रेड क्रम्ब का भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमारी जो एक बॉल है रेडी हो चुकी है। इसी तरह से हम सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। तो सबसे पहले स्लरी में अच्छे से कोट कर लेंगे और जो एक्स्ट्रा स्लरी है वो फोक की मदद से हम निकाल लेंगे और कॉर्नफ्लेक्स में अच्छे से इसे कोट कर देंगे। तो चारों तरफ अच्छे से इसे लगाना है, नहीं तो बॉल्स जो हमारे तेल में जाकर खुल सकते हैं। तो देखिए इस तरह से हमने चारों तरफ से बॉल्स में लगा लिया है। इसी तरह से हम सारे बॉल्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने सारे बॉल्स को रेडी कर लिया है। आप इसे इस स्टेज पर ज़िप-लॉक बैग में डालकर फ्रीज़र में भी रख सकते हैं और हफ्ते से 15 दिन के बाद भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम इसे तल लेते हैं। तो तलने के लिए मैंने यहाँ पर तेल को मीडियम गरम कर लिया था। तो इसे मीडियम गैस पर हमें तल लेना है। तो एक एक करके हम इसमें बॉल्स को डाल देंगे। तो एक बार में जितने बॉल आए आपको उतना ही डालना है, ज़्यादा नहीं डालिएगा। तो इसे अब चलाते हुए हमें मीडियम गैस पर चारों तरफ से इसे पका लेना है। ये जो नाश्ता है एकदम क्रिस्पी बनकर तैयार होता है और आपके घर में सभी को बहुत ही पसंद आएगा। तो ये रेसिपी आप एक बार से ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर से बताइएगा कि आज की ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसे मीडियम गैस पर हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए इसका कलर गोल्डन हो चुका है और हमारा जो बॉल है अच्छे से पक कर रेडी हो चुका है। तो इसे अब हम निकाल लेते हैं। तो अब हम दूसरा भी बैच इसी तरह से तलकर रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर तेल जो है हमने मीडियम ही गरम रखा है। अब दूसरा बैच भी इसमें डाल देंगे और जब तक ये गोल्डन ब्राउन ना हो जाए इसे अच्छे से तल लेंगे। ये रेसिपी घर में कोई बर्थडे पार्टी हो या फंक्शन हो उसमें भी आप बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये सबको पसंद आएगी। तो देखिए यहाँ पर दूसरा भी बैच रेडी हो चुका है, इसे भी हम निकाल लेते हैं। तो तैयार है हमारा सुपर टेस्टी और सुपर क्रिस्पी नाश्ते की रेसिपी। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होती है और बच्चों को तो ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो एक बार ये ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर ये कितनी क्रिस्पी बनकर तैयार हुई है। मैं आपको तोड़कर बताती हूँ कि अंदर से ये कितनी सॉफ्ट बनी है और ऊपर से एकदम क्रिस्पी ये बनकर तैयार हुई है। मैं यहाँ इस नाश्ते को सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आप कोई भी हरी चटनी के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो अगर आज की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो मिलती हूँ आपसे अगली एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।